ये आप लोगों को हम आज षष्ठ कक्षा संस्कृत बुक सुरभि का चतुर्थ पाठ मधुरा श्लोकाः, इस पाठ को आप लोगों के लिए सुगमता के लिए मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ताकि आप लोग सरल तरीके से आप लोग संस्कृत का उच्चारण और सुगमता से उसके अर्थ को समझ सकते हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को उच्चारण कराता हूँ। सत्यं वदन्ति मधुरं च सदा वदन्ते, ये अप्रियं किमपि न सत्यं वदन्ति। ते सज्जनाः सहृदयाः परोपकारिणः, श्रेष्ठाः जनाः परहिताय सुखं त्यजन्ति। एक बार और बोलते हैं। सत्यं वदन्ति मधुरं च सदा वदन्ते, ये अप्रियं किमपि न सत्यं वदन्ति। ते सज्जना सहृदयाः च परोपकारिणः, श्रेष्ठा जनाः परहिताय सुखं त्यजन्ति। अब इसके भावों पर, अर्थों पर हम लोग चलेंगे। बहुत सुंदर अन्वय को अर्थ के रूप कहा जाता है। श्लोकों को जो है, श्लोक में जो है इधर उधर क्रियापद वगैरह सब रहते हैं, यहाँ पर अन्वय में एक साथ दिए हुए रहते हैं, उसी का अर्थ लगाने के लिए दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सरलतया से, जैसे ए सदा इधर अलग अलग है तो पर भी हम यहाँ पर क्या किया, अन्वय में एक साथ किया गया है, तो इसका अर्थ लगाने में सुविधा होता है। ऐसे श्लोक से भी लगा सकते हैं। तो हम लोग आइए अनुभव से हम लोग लगाने के लिए जा रहे हैं। अभी इसमें है कि ये मतलब जो, सदा मतलब हमेशा, सत्यम वदन्ति सत्य बोलते हैं, मधुरम च वदन्ति मीठे बोलते हैं, किमपि अप्रियम असत्यम च किसी प्रकार का अप्रिय मतलब जिसको बोलने से किसी को बुरा लगे ऐसा नहीं बोलते हैं। असत्यम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, असत्य मतलब झूठ होता है। न वदन्ति नहीं बोलते हैं, अर्थात किसी को अप्रिय मतलब कटु वचन नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, है कि नहीं। अप्रिय मतलब कटु वचन। ते सज्जना सहृदया, वे लोग, ते मतलब होता वे लोग सज्जना मतलब सज्जन होते हैं। सहृदया, सहृदया मतलब सहृदयी, अर्थात आपके हृदय की बातों को जानने वाले, सभी को बातों को, खबर को, सुख दुख को जानने वाला, अर्थात सहृदय मतलब मित्र, सच्चे मित्र। परोपकारिणा परोपकारी मतलब दूसरे की भलाई करने वाला। च भवन्ति होते हैं, च मतलब और होता है। श्रेष्ठा जनाः परहिताय सुखम त्यजन्ति, श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठा मतलब श्रेष्ठ, जना मतलब लोग, श्रेष्ठ लोग परहिताय दूसरे की हित के लिए, दूसरे की भलाई के लिए, स्व सुखम त्यजन्ति सुख को भी त्याग देते हैं। किसके सुख को? अपना सुख त्याग देते हैं। दूसरे को सुख मिलना चाहिए, ये उसका सज्जन व्यक्ति का, अच्छे लोगों का ये ध्यान होता है कि अपना सुख मिले या ना मिले, दूसरे की भलाई होना चाहिए। जब दूसरे सुखी रहते हैं तभी वे भी सुख का अनुभव कर पाते हैं। यही है सज्जन व्यक्ति का पहचान। अब देखिए उसी चीज़ को यहाँ पर भावार्थ में भी लिखा हुआ है। भाव क्या है उसका, इस श्लोक का, तो इसी का अर्थ आप लोग देखेंगे। ये जनाः सदा सत्यम मधुरम च वदन्ति, जो लोग हमेशा सत्य
और मीठा, और को बीच चौको बीच में अर्थ लगा लीजिए, और मीठा बोलते हैं। कभी भी कुछ भी अप्रिय कटु वचन, अप्रिय मतलब कटु वचन, असत्य मतलब झूठ, न वदन्ति नहीं बोलते हैं। ते जना सज्जना भवन्ति, वे लोग सज्जन होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वे लोग अच्छे होते हैं। ते सहृदया, वे सच्चे मित्र होते हैं। परोपकारिणः, दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हैं, दूसरे की भलाई करने वाले होते हैं। सदा अन्येषां जनानां परोपकाराय जीवन्ति, हमेशा दूसरे लोगों के भलाई के लिए जीते हैं। श्रेष्ठा जनाः, श्रेष्ठ लोग, उत्तम जनाः, उत्तम मतलब अच्छे व्यक्ति, अन्येषां दूसरों के सुख के लिए स्वसुखम त्यजन्ति, अपने स्व मतलब अपना, सुख मतलब सुख को, त्यजन्ति त्याग देते हैं। परहिताय निजम सुखम त्यजन्ति, दूसरे के भलाई के लिए, निज मतलब होता अपना सुख त्याग देते हैं। ये इसका भाव हुआ।